परिहार मेरी आत्मा है, मैं झोली फैला के बैठी हूँ, मुझे परिहार दे दीजिए और वापिस दे दीजिए इसको समर्थन, गद्दारी का समर्थन वापिस दे दीजिए। मैं झोली फैला के बोलती लालू जी, मैं झोली फैला के बोलती तेजस्वी जी मुझे परिहार दे दीजिए, मैं परिवार के बिना नहीं रह पाऊंगी। महागठबंधन की हार होती थी, वहाँ मात्र 29,000 वोट से मैं हारी। जब इंसान लड़ता है तो घायल भी होता है, उस लड़ाई में मैं भी घायल हुई, चाहे वो शिवहर लोकसभा की लड़ाई हो या परिहार विधानसभा की लड़ाई हो। जब इंसान लड़ता है तो घायल होता है और साथ में घायल आपके कई अपने होते हैं जो जुड़े होते हैं, साथ में एक एक कार्यकर्ता घायल होता है जो दिन रात आपके लिए जिताने के लिए लगा रहता है। मैं आज भी लालू जी से, तेजस्वी जी से कहना चाहती हूँ कि आत्मा को शरीर से अलग मत कीजिए। परिहार मेरी आत्मा है, मैं झोली फैला के बैठी हूँ, मुझे परिहार दे दीजिए और वापिस दे दीजिए इसको समर्थन, गद्दारी का समर्थन वापिस दे दीजिए। मैं झोली फैला के बोलती लालू जी, मैं झोली फैला के बोलती तेजस्वी जी मुझे परिहार दे दीजिए, मैं परिवार के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं मेरे लोग, परिवार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने 10 साल में परिवार को जिया है। जब बाढ़ आया था मैं अपने पंचायत की मुखिया थी, लेकिन पंचायत में लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। न जीता हुआ विधायक को देखा मैंने, न जो हार के गए थे रामचंद्रपुर में जी उनको भी नहीं देखा मैंने। नहीं बोला यहाँ के लोग तो ठगे गए हैं, न जीता हुआ बाढ़ में आया, न हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई, यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। कोरोना आया तब भी मैंने देखा न जीता हुआ आया न हारा हुआ आया। सीओ का प्रकोप बढ़ता गया, प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। गायत्री देवी जी ने कहा सीओ मेरी बात नहीं मानती है। इतने लाचार विधायक को रख के आप लोग क्या करेंगे जिसकी बात सीओ भी नहीं मानती है? इसको हटाना जरूरी है। 15 साल के इस लाचार विधायक को हटाना जरूरी है। और मुझे पता है कि लालटेन से जिसको मिला है सिंबल वो हार जाएगी, वो हार जाएगी और जनता फिर से उसी नर्क में रहेगी जो 15 साल से झेल रही है। उसके जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी बात भी हम क्यों कर रहे हैं? अगर जीतना होता तो पुड़वे जी, उनके ससुर जी, वो 2010 का भी चुनाव जीतते ना, 2015 का भी चुनाव जीतते ना, लेकिन वो हारे। 2010 का भी चुनाव परिहार विधानसभा का रामचंद्रपुर में जी हारे, 2015 का भी चुनाव वो हारे, क्योंकि जब सोनबरसा विधानसभा था तो कुछ जाति समीकरण के कारण वो विधायक बने, लेकिन जब परिहार विधानसभा हुआ, कई पंचायत कट जाने के बाद उनका जीतना असंभव था और असंभव है, वो नहीं जीत सकते। अगर वहां से कोई जीत सकता है बीजेपी के अलावा तो वही जीत सकता है जो जातीय समीकरण की सीमा को तोड़ दिया हो और सबके दिलों में बसने का काम किया हो, बिना जाति पाति धर्म भेदभाव को देखे बिना एक होकर के परिहार के लिए खड़ी रही हो। रितु जसवाल जिंदाबाद, रितु जसवाल जिंदाबाद, रितु जसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अगर मैं नहीं आती, मुझे बोला गया आप बेल से चले जाइए चुनाव
मैं क्यों जाऊं पेशेंट चुनाव लड़ने? मुझे कहा गया वहाँ 3 लोग इंडिया गठबंधन से एक ही जाति के, मतलब 3 लोग हैं जो अलग अलग पार्टी से है, लेकिन तीनों एक ही जाति से है। आप जो है सो वहाँ से चले जाइए, आप पेशेंट को नॉमिनेशन डाल के घर में सो जाइएगा तो भी पेशेंट विधानसभा निकल जाएगा। मेरे मन में भी लालच आ गया थोड़ी देर के लिए। मैं पेपर दे आई 10 नंबर में, लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई कि मैं अपनी आत्मा से जिस्म को अलग करके मर जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी परिहार के बिना। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगी, और मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगी तो फिर से वही जीतेंगी जो पिछले 15 साल से गायत्री देवी है, वही जीतेंगी। इसलिए मेरा आना जरूरी है, कि 15 साल से जो यहाँ पे है उसको हटना जरूरी है, इसलिए मेरा आना जरूरी है। और आज के बाद से आप लोग, मैं आज भी फिर से मैं कह रही हूँ लालू जी को, तेजस्वी जी को, कि मैं अचरा फैला करके आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे परिहार दे दीजिए, क्योंकि शरीर को आत्मा से अलग मत कीजिए। फिर भी अगर आप नहीं देते तो फिर लड़ाई जो होगी वो परिवार को जीतने की होगी, भ्रष्टाचार मुक्त करने की होगी। उसके बाद आज के बाद से कोई नाम भी नहीं लेगा, कोई नाम भी नहीं लेगा कि लालटेन का प्रत्याशी कौन है, कि लालटेन का प्रत्याशी तो कोई टक्कर में ही नहीं है, वो तो हारने के लिए ही आई है। तो अब लड़ाई होगी आप सबकी, हम सबकी लड़ाई सीधा बीजेपी से होगी। इसका मतलब बीजेपी से भी नहीं, गायत्री देवी से होगी, क्योंकि जो बीजेपी वाले भी है ना वो भी गायत्री देवी से परेशान है। गायत्री देवी से इतने लोग परेशान हो चुके हैं कि क्या बीजेपी क्या आरजेडी सब परेशान है, और मैं संकल्प लेती हूँ कि उस परेशानी को दूर करना मेरा मकसद है। गायत्री देवी को परिहार से हटाना मेरा मकसद है, और किसी के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं न किसी के बारे में बुरा कहूंगी, न मैं किसी के बारे में भला कहूंगी। मैं सिर्फ आपकी बात करूंगी, मैं सिर्फ ये परिहार की बात करूंगी, मैं सिर्फ परिहार के विकास की बात करूंगी, आप लोगों के आत्मसम्मान की बात करूंगी, भ्रष्टाचार मुक्त परिहार बनाने की बात करूंगी। आज जब कोई बीमार पड़ता है, अरे किसकी क्या क्या बात करे, 5 बार एमएलसी रहने के बाद, 10 साल विधायक रहने के बाद, जो व्यक्ति अपने गांव का पुराना पुश्तैनी मकान का मरम्मत नहीं कराया, जो अपने पुराने मकान में रहता नहीं है, क्योंकि अपने पुश्तैनी मकान में रहना वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। उनको लगता है घर बनाएंगे तो पटना में न बनाएंगे, घर बनाएंगे तो सीतामढ़ी में न बनाएंगे, गाँव में घर बना के क्या करेंगे। अब बेचारा गांव का आदमी कहाँ जाए? उसको किसी ने अगर पुलिस ने गलत नाम डाल दिया हो, एम्स में इलाज कराना हो, पीएमसीएच में इलाज कराना हो, गांव का व्यक्ति कहाँ जाए? 40 साल देख लिया पूर्वे जी को भी, दरवाजा नहीं बनाया कि जहाँ पे कि कोई 1 गिलास पानी भी उनके दरवाजे पे जाके पीता। क्यों पहुआ तू उन्ने से आए हो, बेतहा से आए हो, बनर झूला तक, तू कनवा से आए हो, तू कन्होंने से आए हो, इतना दूर से 15 किलोमीटर आए हो, 1 गिलास पानी तो पी लो। ये दरवाजा भी जिसने नहीं दिया, चाहे वो हो चाहे वर्तमान विधायक गायत्री देवी हो, किसी ने भी आप लोगों के लिए एक दरवाजा तक नहीं दिया दरवाजा जहाँ आप लोग गुहार लगा सके। तो संकल्प लीजिए आप लोग कि परिहार को जीतना है, कोई नहीं है, एकमात्र संकल्प है कि परिहार को जीतना है, एकमात्र संकल्प है कि परिहार को जीतना है। परिहार की जनता जिंदाबाद, परिहार की जनता जिंदाबाद। अब की बार ऋतु जसवाल, अब की बार ऋतु जसवाल।